नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जो लोग बिहार दरोगा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अब आपके सामने है। चूंकि मैं आपको बता दूं, आज से जो है कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा जो बिहार दरोगा की मैं बात कर लूँ 1800 जो 17 पोस्ट जिसका नोटिफिकेशन आना है, तो ये सारे पोस्ट का जो है प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया था। तो इसमें कितना टाइम लगता है और नोटिफिकेशन अब आपके सामने कब तक आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है 1817 पोस्ट बिहार दरोगा का, इसके बाद तो आप सबको पता ही है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये भी भर्ती 2023 के बाद देखा जाए तो 24-25 लगभग 2 साल के बाद अब आ रहा है ना। तो इसलिए कमर कस लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर अपने आप को पूरे तरीके से तैयार नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं पिछड़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं है। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मैं आपको सारी चीजें विद प्रूफ के साथ यहाँ पे देख लीजिए। और ये मेरा घोषणा नहीं है, ये सरकार का घोषणा है। और ये चूंकि अब इससे पहले आप देखेंगे तो सब कुछ जो है ना जमीनी स्तर पे कुछ हो नहीं रहा था, हवा हवाई में चीजें चल रहा था। आपने देखा होगा, मैं अभी जो आपको बताऊं लगभग 12-14 दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा जो है यहाँ पे खुद घोषणा किया गया था और सभी अधिकारी को जो है आदेश भी दिया गया था कि जो भी भर्ती पेंडिंग है आप इसे जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो आपने देखा होगा कि आदेश भी दिया गया था और ये प्रस्ताव जो है 1817 पोस्ट के लिए, ये आपने देखा होगा पेपर में भी दिया था, तो भेज भी दिया गया। आप देख सकते हैं 1817 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो है पुलिस मुख्यालय ने कहाँ पे, तो गृह विभाग को, आप देख सकते हैं गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया। तो इतना यहाँ पे कितना टाइम लगता है अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा अब टाइम नहीं है क्योंकि अब जो है ये पीक पॉइंट पे है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसका क्या सिलेबस है, देखो आधा अधूरा ज्ञान ना हमेशा आपको परेशान करता है। नहीं आप घर के रहते हैं नहीं घाट के रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो बिहार दरोगा का सिलेबस है उसे एकदम पढ़ लीजिए। सिर्फ वन लाइन रटने से, ऑब्जेक्टिव रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहेंगे कि भाई हम वन लाइन रट लेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना टाइम है अब आपके पास, तो मैं पुनः कह रहा हूं आपको हमेशा टारगेट जो है लेके चलना है 60 डेज का। और इससे ज्यादा भी आपको, क्योंकि 60 डेज में 60 to 70 मान के चलिए ना, 80 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर हाँ जिनका तैयारी हो चुका है तो वेल एंड गुड, आप जाहिर सी बात है आप मॉक टेस्ट दीजिए। जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आपको किस वे में प्रिपरेशन करना है मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम आपके लिए जिनका प्रिपरेशन नहीं हो पाया है ना, किसी कारण बस आपका तैयारी नहीं हो चुका है, नहीं हो पाया है सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हम आपके लिए कंप्लीट बैच, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या पहले समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं समझते नहीं है, वैसा ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। पहले देख लीजिए, थोड़ा समय टाइम लूंगा, हार्डली मैं 1.5 से 2 मिनट का टाइम लूंगा। ये बैच जो है शुरू हो रहा है एकदम जीरो से, एकदम जीरो से बैच शुरू हो रहा है 14 जुलाई 2025 से। और ये पूरे तरीके से बैच जो है डेडिकेटेड है, समर्पित है बिहार दरोगा के लिए, 1817 जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसके लिए, है ना। अगर आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आज से जो है मतलब कि 14 जुलाई से लग जाइएगा, ठीक है। एकदम जीरो से, अगर आप थोड़ा बहुत सब कुछ जानते भी हैं ना तो भाई सब कुछ भुला लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे आप सबको बताया कि ऑलरेडी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जितने बार मैंने दिया था उतने बार बहुत अच्छे नंबर से दरोगा मैंने पास भी किया था। तो आप सबको पता ही है, 1275 वाला मार्कशीट भी आपने देखा ही होगा। तो देखो भाई इसमें ना आपको ये सारे सब्जेक्ट जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे को पूरा करिए, है ना। देख सकते हैं इसमें स्लॉट वाइज में क्लास होगा, पहला स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, ये तीसरा स्लॉट है, चौथा स्लॉट है। पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बैच जो शुरू हो रहा है 14 जुलाई से, तो इसका फी मात्र जो है 1499 है। इसमें आपको ना यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। आप लोग कहते हैं ना कि सर हम तो थ्योरी कंप्लीट कर लिए, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो भाई आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको 40 मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सारे विषय का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा। और ध्यान है जिस सेक्शन के लिए एनसीईआरटी रिक्वायर है आपको करवाया जाएगा, है ना, इस बैच में। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नंबर है 9341766130। इस नंबर पे आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 73199241, ये 41 है। एक मिनट में इस नंबर को पुनः लिख देता हूँ, ठीक है फिर। हाँ ये नंबर है 7319924130।
किस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप 9th वाला नंबर भेजेंगे, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एकदम जीरो से क्लास शुरू हो रहा है। सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट पहला स्लॉट में चलेगा, उसका दूसरा स्लॉट आप देख सकते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट कवर है आपका, स्टैटिक, जीके, बिहार स्पेशल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ इसमें कवर है ना, करवाया जाएगा। इसमें पीटी और मेंस ध्यान है, इसकी बाध्यता आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको प्री के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बैच में आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग वो भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं बता ही दूं 13 जुलाई से एडमिशन अभी से ही शुरू हो जाएगा, तो आप ले लीजिए, है ना। सीट इसका लिमिट है, और जो आंकड़ा रखा गया है फुल हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको पिछले बैच में जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो उसको डाल दिया जाता है, इसलिए आप स्टार्टिंग में एडमिशन ले लें। अच्छा, जैसे पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये खुद से भी कर सकते हो। मान लो कि भाई फिजिक्स का कोई टॉपिक है, मान लो कि आप दर्पण को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्या तरीका होना चाहिए। देखो भाई, ये खुद से कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे तभी होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो जैसे मान लो कि आप लाइट का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका कंसेप्ट ना उस टॉपिक पे, क्योंकि आपको पता है कि साइंस का लगभग जो है 25 के आसपास में क्वेश्चन आता है प्री में, मेंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं, कुछ आपको सारे सेक्शन पे कमांड करना है, और ये छोटा छोटा सेक्शन है जिसे बहुत अच्छे कर सकते हैं, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। आपका टारगेट 50 प्लस का रहना चाहिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप दर्पण को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को, तो भाई आपको स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ना, जैसे बुक में तो ये चीज नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट अपने अंदर ये डेवलप करेगी भाई हमें लाइफ में कौन कौन से की पॉइंट तैयार करने हैं। जैसे दर्पण के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, दर्पण का उपयोग है ना, ये उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग, क्वेश्चन यही से आता है ना भाई। तो अगर आप एक बार फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं ना, तो भाई कभी भी एक बार पढ़ लोगे ना, किसी भी परीक्षा में बैठोगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। और यहीं से क्या करोगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के जाएंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चन रट के जाएंगे, तो अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो आप नहीं बना पाओगे। यहीं पे लोग गलती करते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे उत्तल दर्पण आप देख लिया। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति कौन कौन से हो सकता है वो, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग आप देख सकते हैं। अवतल दर्पण का जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कौन कौन से प्रतिबिंब यहाँ से स्थिति बन सकता है, आवर्धन क्या होता है, और कुछ नॉमेरिकल बेसिक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं आपको, जो लोग पढ़ेंगे भाई आपको पेड बैच में ये सब मिलेगा। मैं ये नहीं करूँगा आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी आप बेहतर कर पाओगे, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, आपका समझ है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक बेसिक नॉमेरिकल भी आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक में, चाहे फिजिक्स की बात कर लो या केमिस्ट्री की बात कर लो, बेसिक है ना। अगर क्योंकि आपको सारे तरीके से तैयार रहना है, अगर कंफर्म श्योर सिलेक्शन चाहिए तो। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो कि आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हो, है ना, आप पढ़ते हो पंचवर्षीय योजना, है ना, आर्थिक नियोजन, जो कि हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ भी आपको की पॉइंट अच्छे से डायग्रामिकली तैयार कर लेना है। या फिर आप इकोनॉमिक्स का जो है एक चैप्टर है बेरोजगारी, हमेशा आता है, और आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान जो है अब बिहार के एग्जाम में, जाहिर सी बात है आता है, लगभग 10 क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे बेरोजगारी पढ़ रहे तो भाई आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी क्या होता है, इसका मापन कैसे किया जाता है, बेरोजगारी के प्रकार क्यों वही होता है, कारण, ये चीजें कर लिए ना, तो एक बार पढ़ लोगे ना तो नहीं क्वेश्चन गलत होगा। मान लो कि जैसे आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, तो अब यहाँ पे किसी के बारे में पढ़ रहे हो, मान लो कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर रहे हो, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग कितने वंश के बारे में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए गलती मत करिएगा, नहीं तो छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा, है ना। जरा सा वेट कर लीजिए, मैं दिखाता हूँ किस वे में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। देखो भाई, जैसे आप दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर रहे हो, तो जैसे 5 वंश के बारे में दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका टाइम पीरियड स्टार्टिंग में ही माइंड में सेट कर लेना है। अब जैसे दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहा है, तो ये किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो डायग्रामिकली चीजों को कर लेंगे ना, तो ये आपके दिमाग में ये परमानेंटली फिक्स हो जाता है। आप एक बार देखते जाएंगे ना, जिस भी बुक से पढ़ेंगे, है ना, तो वो क्या होता है ना कि हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब आप सोचे ना कि आप कोई भी मूवी देखते हैं, तो मूवी को एक बार देख लेते हैं तो कहानी की तरह आप खुद बता देते हैं, है ना। वही चीज होता है पढ़ाई में भी, अगर डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में चीजों को पढ़ेंगे तो एक बार आप पढ़ लेंगे ना, जब दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये अप्रोच होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, है ना, तो यही तरीका है करने का। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी मेंटर के साथ जुड़ के भी कर सकते हो। ये तो मैं तरीका बता दिया, मैं पुनः कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ आप जुड़ के पढ़ोगे, हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ये सारी चीजें देता हूँ। चाहे करंट अफेयर्स की बात कर ले, करंट अफेयर्स का देखो अभी कितना बड़ा योगदान है, खासतौर पर साइंस की मैं बात कर लूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ना, आप खुद से करिए, नहीं तो भाई आपको ना लंबा इंतजार करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो। जैसे मैं बात कर लूं साइंस का, तो साइंस का 20 प्लस क्वेश्चन आ रहा है बिहार दरोगा में, करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन आ रहा है,
ये सारे सेक्शन को अच्छे से मजबूत करना है ना। जैसे बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को भी आपको तैयार करना है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप एक सब्जेक्ट को तैयार कर ले तो बाकी को छोड़ दे, तो ऐसा कतई नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि बिहार दरोगा का जो है सिलेबस क्या है, ये पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस आपको सारे सेक्शन को मजबूत करना है। एक भी सेक्शन कमजोर रह गया तो आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। और मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत बार आपको बताओगे प्री में आप देखा जाए तो लगभग 10 के आसपास में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी से आपको प्री के लिए भी मैथ और रीजनिंग पढ़ लेना है, ताकि मेंस के लिए अलग से आपको मैथ और रीजनिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये अभी से ही पढ़ना है। मेरे बैच में जो लोग जुड़ के पढ़ोगे, जो 14 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, एकदम सेपरेट बैच, उसमें मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास होगा, है ना। तो इसलिए एकदम जीरो से सब कुछ आप लोगों के बीच में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है, मैं पुनः कर रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान में किसी मेंटर के साथ जब जुड़ते हैं तो आप देखिए कि भाई आपको ये सारे सेक्शन तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिस वे में मैं आपको बोला हूँ इस वे में तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर लुसेंट से तो हो जाता है, घटना चक्र से तो हो जाता है। तो आप उनसे पूछिए ना जाके, सिर्फ लुसेंट से पढ़ाई किया तो कितने साल में कंप्लीट किया है? 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लगा है तब कंप्लीट हुआ है ना। लुसेंट वैसे भी आप जो लुसेंट का राइटर है ना, उनसे जाके पूछेगा, उसका इंटरव्यू देखिएगा, वो खुद बोलते हैं कि लुसेंट को करने में कम से कम जो है ना 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लुसेंट, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं लुसेंट में सारे फैक्ट्स है, लेकिन तैयार नहीं होता है। तो तैयार करने का अप्रोच मैं बता दिया हूँ, है ना। तो ये करना ही पड़ता है, नहीं तो खुद से समझ ही रहे कितना टाइम लग जाता है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो देखो भाई, हिस्ट्री में देखा जाए तो आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व का इतिहास कंप्लीट करना है, पॉलिटी कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों सेक्शन कंप्लीट करना है, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करना है, स्टैटिस्टिक्स जेके बिहार स्पेशल। सिलेबस वास्ट है ना। उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक का बेसिक क्वेश्चन, एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 15 क्वेश्चन प्री में आ रहा है, हालांकि मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है ना। अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे मैथ और रीजनिंग अभी नहीं करूंगा, तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप मेंस में जाके अटक जाओगे। मैथ और रीजनिंग उतना हल्के में मत लेना है ना। जिनका अच्छा है तो कोई बात नहीं है, तो जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप क्या करिए, इस सेक्शन पे काम करिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स आपको पूरे साल भर का, मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपको जो लोग दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको करंट अफेयर्स जो करना है वो अक्टूबर 2024 से पकड़ना है। और चूंकि आपका एग्जाम अगले जो है 90 डेज के अंदर हो जाएगा, 90 या 100 डेज के अंदर है, ये मान के चलिए। नोटिफिकेशन कब आ जाएगा अभी मैं चर्चा करूंगा। तो अब 100 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप सोचेंगे कि भाई बहुत ज्यादा टाइम है, मेरे पास तो नहीं है। तो ये सभी के लिए मैं बता दिया हूँ। जो लोग गोल्डन जेके 21 के साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें तो मिल ही जाएगा। जो लोग खुद से कर रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कि करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। इन चीजों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा, बल्कि क्लियर ही नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ लोगों का ये डाउट है कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाता है। देखो भाई, जब प्रस्ताव ना गृह विभाग को भेज दिया जाता है ना, आयोग के द्वारा, पुलिस के, बिहार पुलिस के द्वारा, मतलब कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अगर गृह विभाग को भेज दिया जाता है तो हार्डली मैक्सिमम जो है ये देखा जाए, मैक्सिमम बात करो, ये 20 से 25 दिन का जो यहाँ से टाइम लगता है। उसके बाद कहाँ पे चला जाता है, ये गृह विभाग क्या करता है, आयोग को भेज देता है, और आयोग जो है 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो आपको ये मान के चलना है कि जुलाई के लास्ट में किसी भी हाल में नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा, है ना। और ये चूंकि इससे पहले जितने भी अफवाहें था, तो ये सरकार के द्वारा घोषणा नहीं था या फिर पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषणा नहीं किया गया था। लेकिन इस बार क्या किया है कि पुलिस मुख्यालय जो है यहाँ पे फाइनली 1817 पोस्ट के लिए पूरा लिस्ट बना के जो है यहाँ पे गृह विभाग को, जो आप देख सकते हैं, प्रस्ताव के लिए भेज दिया गया है ना। चुनावी साल है, आप सबको पता ही है, ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छे से मेहनत कर लीजिए इस बार, ताकि आपको अगले साल का और या अगले वैकेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस बार मैं आपको बता दूं, बिहार दरोगा में जो वैसे ही भी देखा जाए तो बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप होगा, देखिएगा इस बार, है ना। क्योंकि पहले आप देखेंगे तो 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख फॉर्म फिलअप होता था, लेकिन अब जो है फॉर्म इस बार देखिएगा, ये आंकड़ा लगभग 10 लाख के आसपास में ये देखना पार कर जाएगा। ठीक है ना। और खासतौर पे फीमेल कैंडिडेट के लिए तो भाई गोल्डन चांस है, आपके लिए तो 35% अब जो है रिजर्वेशन कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ना अभी से, तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, है ना। और डोमेसाइल लागू कर दिया है फीमेल के लिए, तो भाई बाहरी लोग तो इसमें फायदा उठा नहीं सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग। तो फीमेल के लिए, है ना, जो फीमेल कैंडिडेट है भाई, आपके लिए गोल्डन चांस है, तो आप लोग मत गवाना इन चीजों को, नहीं तो फिर पता चला कि आपका सीट कोई और लेके चला गया। तो आशा करते हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो एक बार और बता देता हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको डायरेक्टली ये कर लेना है, जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वही कॉल करिएगा, बेफालतू का कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ। और आप पूरे यूट्यूब पे जाके देखिए, एकमात्र मेरा चैनल है जो मैं ज्वाइन करने से आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पढ़ाऊंगा। आपको पसंद आता है तभी ज्वाइन करिए, है ना।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें देता हूँ डिटेल में और डायग्रामिकली पिक्चरल फॉर्म में जो भी इस टॉपिक में पढ़ाता हूँ, है ना, दिया जाता है। क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है अगले 60 70 या 75 या 100 दिन में करेंगे पूरा, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है। जो समझ रहे हैं, जो नोट्स क्रिएट किए होंगे, बनाए होंगे, उनको बताया कि भाई कितना मेहनत लगा है। ऐसा नहीं कि भाई किसी बुक का कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, एक एक बारीकी चीज जो है एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो के थ्रू समझाया जाता है ना। जैसे आप लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है बड़ी टफ है, और ये टफ नहीं होता है, चीजों को पढ़ना होता है अच्छे से और बहुत आसान होता है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, है ना। तो आप देख सकते हैं पूरे डायग्रामिकली सारी चीजें आपको मिलेगा। और ये आपका कंप्लीट ये नोट्स मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। आप कुछ लोग बोलते सर आप ई बुक देते हैं या नोट्स देते हैं, ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलता है, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी में लग जाइए, और किसी भी हाल में दरोगा का नोटिफिकेशन इस महीने आ रहा है, तो मतलब आ रहा है। और ये जमीनी स्तर पे सब कुछ हो चुका है, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार का, क्योंकि आपने देखा है आदेश दिया गया है ना, क्योंकि जरूरी है यार बिहार में अभी इसका। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस पे पेमेंट करके भेजेगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रहे ये सारे क्लासेज आपको ना, जो लोग जॉब में है या फिर हाउस वाइफ है, तो भाई सबके लिए, जो लोग जो फ्रेजर है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो भाई, सबके लिए जो है ना, बिगिनर के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में आपका टाइम बचता है। रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा नहीं कि भाई पुराने वीडियो है, नहीं, डेली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है, ठीक है। जो टाइम पीरियड आपका जो क्लास का टाइमिंग रहता है उस टाइम में, तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। क्लास का टाइम और सब कुछ जो है बैच में बता दिया जाएगा। तो जो क्लास का टाइमिंग रहेगा उस टाइम आप फ्री नहीं होते तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका वैलिडिटी आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा। ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मैथ्स और रीजनिंग आपका जो तैयार होगा, मतलब कि एकदम उम्दा तरीके से, एकदम जीरो से मैथ्स भी तैयार होगा, रीजनिंग भी तैयार होगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट एक साथ इतने कम नॉमिनल फी में तो नहीं मैं बोलूंगा कि कोई देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी में लग जाइए, सब कुछ अब आपके सामने है, लेट अब मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ो तभी होगा, खुद से भी करना शुरू कर दीजिए, आज से लग जाइए फ्रेंड्स। टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।